20 कोड़ों की मार। एक समय की बात है, दक्षिण भारत में एक सूरसेन नाम का राजा राज किया करता था। सूरसेन का राज्य समुद्र के किनारे होने के कारण राजा को भोजन में मछली खाने का बहुत शौक था। बिना मछलियों के राजा का भोजन अधूरा सा ही रहता। एक बार की बात, सूरसेन के राज्य में बहुत तेज तूफान आया, जिसके कारण कोई भी मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जा सका और उस दिन राजा को भोजन में मछलियां नहीं मिली, जिससे राजा बहुत उदास हो गया। राजा ने जब अपने मंत्रियों से इस बारे में पूछा तो उन्हें बताया कि महाराज, इतने तेज तूफान में समुद्र से मछली पकड़ने के लिए जाना अपनी जान पर खेलने के समान है। इसलिए कोई भी मछुआरा समुद्र नहीं जा रहा है। मंत्रियों की ये बात सुनकर राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी समुद्र से ताजी मछलियां लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर मछुआरों के मन में लालच तो आया, लेकिन कोई भी मछुआरा अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसी राज्य में एक बहुत ही गरीब मछुआरा रहता था। उसे जब राजा की इस घोषणा का पता चला तो अपनी गरीबी दूर करने के लिए वह अपनी जान की परवाह किए बिना ही समुद्र में चला गया। समुद्र में तूफान की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। मछुआरे को डर भी लग रहा था, पर गरीबी के आगे उसने ये जोखिम भरा कदम उठाया, ये सोचकर कि शायद आज उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। उसने जाल फेंका, जिसमें कई बड़ी बड़ी मछलियां फंस गई। अब मछुआरा मछलियां लेकर राजा के महल पहुंचा, लेकिन राजा के सैनिकों ने उसे महल में नहीं घुसने दिया। राजा एक खास मंत्री ने मछुआरे को ताज़ा मछलियों के साथ देखा तो मछुआरे को अपने साथ राजा के पास ले जाने के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन मंत्री जानता था कि राजा मछलियां देखकर बहुत अधिक प्रसन्न होगा और इसके बदले मछुआरे को बहुत सारा धन देगा। इसलिए उसने लालच में आकर मछुआरे के सामने एक शर्त रखी कि जो भी इनाम उसे मिलेगा उसका आधा हिस्सा उसको देना होगा। मछुआरा बेचारा अब करता भी क्या। उसने सोचा कि चलो जो मिले वही सही, और मछुआरा मंत्री की बात मान गया। मंत्री और मछुआरे की रजामंदी के बाद मंत्री मछुआरे को लेकर राजा के पास पहुंचा। मछुआरे के पास ताजी ताजी मछलियां देखकर राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने मछुआरे को मुंह मांगा इनाम मांगने के लिए कहा। मछुआरे ने राजा से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे 20 कोड़े मारे जाएं। मछुआरे की ये बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने फिर से मछुआरे से कुछ मांगने के लिए कहा, लेकिन मछुआरे ने फिर से 20 कोड़े खाने का इनाम मांगा। राजा ने सैनिकों को बुलाया और मछुआरे को 20 कोड़े मारने का आदेश दिया। सैनिकों ने मछुआरे को कोड़े मारना शुरू किया। 10 कोड़े खाने के बाद मछुआरा राजा से बोला, महाराज, मुझे आप जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा मुझे मेरे हिस्सेदार को भी देना है, इसीलिए बाकी के 10 कोड़े मेरे हिस्सेदार को दिए जाएं। मछुआरे की बात सुनकर राजा को फिर आश्चर्य हुआ और राजा उसके हिस्सेदार का नाम पूछा तो मछुआरा मंत्री की तरफ इशारा करते हुए बोला, महाराज, यही मेरे हिस्सेदार हैं। इन्होंने ही मुझे आपके पास लाने के बदले प्राप्त इनाम का आधा हिस्सा मांगा है। राजा ने मंत्री की ओर देखा तो मंत्री ने शर्म से अपना सर झुका लिया। राजा ने आदेश दिया कि बाकी के 10 कोड़े मछुआरे के हिस्सेदार को
मारे जाएं। सैनिकों ने राजा के आदेश पर मंत्री को 10 कोड़े मारे। राजा ने मंत्री के इस लालची कर्म को देखकर मंत्री को मंत्री पद से हटाकर राज्य से बाहर कर दिया और मछुआरे को बहुत सारा इनाम देकर विदा किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच में आकर हमें कभी भी किसी को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।